नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सुरेश परिहार, मानसिक स्वास्थ्य नशा मुक्ति विशेषज्ञ एवं साइकोलॉजिकल काउंसलर। आप सभी के सेवा में आज का जो विषय है वो चुना है कि हम एंजाइटी का ट्रीटमेंट कैसे करें। आप सभी में से बहुत सारे जो लोग हैं आज इसी वक्त एक ऐसे मानसिक द्वंद्व में हैं जिसमें उनका जो माइंड है वो उनको खुद को ही परेशान करने में लगा हुआ है। उनको वो डराता है, उनको वो धमकाता है, उनको वो ऐसा परेशान करता है कि इस जीवन का जो पूरा आनंद है वो नहीं ले पा रहे हैं। और इस वजह से उनका जो खुद का जो शरीर है वो कमज़ोर होता जा रहा है। उनका परिवार जिसको उनको अच्छे से सहायता देनी चाहिए थी, तो उनके जो परिवार के अंदर उनका सहयोग धीरे धीरे कम होता जा रहा है और उनका काम धंधा, उनका जो सामाजिक जो लाइफ है वो सब कुछ कम होता जा रहा है। तो ये क्या समस्या है, एंजाइटी क्या है, इसका क्या कारण होता है और इसके मुख्य तौर पर, मोटे तौर पर कुछ लक्षण क्या रहते हैं, किस प्रकार से हम अपने आप की टेस्टिंग करें, अपने आप के ऐसे मोटे जो लक्षण हैं वो कैसे पता करें जिससे हमें पता चलता है कि हमें एंजाइटी की समस्या है और इसका जो ट्रीटमेंट है वो कैसा रहे। तो इस वीडियो के अंदर मैं पूरा ये कंप्लीट करने की एक कोशिश करना चाहता हूँ। आप अंत तक ये वीडियो जो है वो ज़रूर देखनी है। दोस्तों, सबसे पहले अगर बात करें कि एंजाइटी क्या है, तो एंजाइटी जो है वो एंजाइटी यानी चिंता, यानी जिसको हम स्ट्रेस का थोड़ा सा बड़ा रूप कह सकते हैं। स्ट्रेस यानी कि हमें कुछ काम करना था, उस काम को लेकर हमारे मन में एक तनाव सा, एक खिंचाव सा, एक दबाव सा महसूस हुआ। अब उस काम को लेके वो दबाव हमारे मन में जैसे ही महसूस हुआ, उसी के साथ में हमारा जो मन है एक तैयारी करने लग जाता है कि ये करना है, इस तरह से करना है, इस प्रकार से, और वो तैयारी पूरी करता है। अब वो जैसे ही काम पूरा हो गया, उसके बाद में वो तैयारी भी उसने अपना काम कर दिया, अब मन शांत हो गया। तो ऐसा जो तनाव, ऐसे मन की इस प्रकार की जो अवस्था, ये स्ट्रेस में आती है और ये नॉर्मल अवस्था है, ये होनी भी चाहिए। थोड़ा सा स्ट्रेस हमें फ़ायदा देता है। इस स्ट्रेस को यू स्ट्रेस कहते हैं। ये जब ज़्यादा हो जाता है तो इसको हम डिस्ट्रेस कहते हैं और एक ऐसी अवस्था मन की आ जाती है जिसके अंदर मन में अपने आप चिंता युक्त विचार चलने लग जाते हैं और ये चिंता युक्त विचार जो हैं वो हमारे कंट्रोल में नहीं होते। हम अगर चाह भी दें कि हम तो जिस काम को शुरू करने के लिए इन विचारों का पैदा होना शुरू हुआ था, ये विचार हमारे मन में आए थे, हमें वो काम नहीं करना, उसके बाद भी ये विचार नहीं रुकेंगे। तो मन में विचार आ रहे हैं, अपने आप आ रहे हैं और वो हमारे कंट्रोल में नहीं है, वो हमें परेशान करने वाले विचार हैं। तो विचारों का ये जो खेल है, यही एंजाइटी है, यही चिंता है। ये चिंता का एक विकार है और विकार इस वजह से है क्योंकि हमारा जीवन जो व्यवस्थित था, उस व्यवस्थित जीवन के अंदर अब अव्यवस्था फैल गई है और इस वजह से इसको डिसऑर्डर कहते हैं, एंजाइटी डिसऑर्डर। दोस्तों, इसका मुख्य तौर पर जो कारण जो है, मोटे तौर पर जो कारण समझा जा सकता है वो डिस्ट्रेस जो है वो कारण है। यानी कि हम तनाव लें, हम स्ट्रेस लें, लेकिन एक लिमिट में लें। अगर हमने स्ट्रेस बहुत ज़्यादा ली है तो ये बहुत ज़्यादा जो स्ट्रेस है वो चिंता का कारण हो सकती है। बहुत सी बारी माइंड के अंदर बहुत सारे केमिकल्स के अंदर चेंजेस आने स्टार्ट हो जाते हैं। उसकी वजह से हम कुछ छोटी छोटी चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा सोचने लग जाते हैं। जैसे कि मैंने मान लो कि जो गेट था उसके हाथ लगाया, मैंने गेट को खोला हैंडल के हाथ लगाकर और फिर अंदर आया और फिर मैं सोचने लग गया कि मैंने जब गेट के हाथ लगाया तो अब जो जर्म्स जो थे, जो कीटाणु थे, वो गेट के हैंडल के लगे हुए थे, अब मेरे हाथों के लग गए, अब मेरा हाथ खराब हो गया, अब मैं बार बार जाऊंगा और हाथ को धोऊंगा। तो ये भी एक प्रकार की क्या है कि चिंता का रोग है, चिंता का प्रकार है, जिसको ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर कहते हैं। दोस्तों, इसके साथ में
जैसे समाज के अंदर जब हम बाहर जाते हैं, बाहर निकलते हैं, तो वहाँ पर हमें बहुत सारे लोगों से बातचीत करनी होती है। हमारे अंदर ऐसे विचार आना कि क्या मैं अच्छा तो दिखूँगा? क्या मैं खराब तो नहीं दिखूँगा? तो ऐसे जो विचार आते हैं, वो भी क्या है कि आपकी चिंता की ही वजह से होते हैं। तो हमने मोटे तौर पर कुछ लक्षण भी देखे, कुछ उसके कारण भी देखे और इन लक्षणों का, इन कारणों का हम बहुत ही अच्छे से समाधान कर सकते हैं, क्योंकि ये जो लड़ाई है विचारों की लड़ाई है और विचारों की लड़ाई को हम विचारों की लड़ाई से ठीक किया जा सकता है। और इसके लिए एक बहुत ही शानदार जो थेरेपी है, जो कि काउंसलिंग की थेरेपी रहती है, जिसको बोलते हैं सीबीटी थेरेपी। और इसका जो एडवांस कोर्स है वो भी अभी तैयार हो चुका है माइंड केयर हॉस्पिटल टीम के द्वारा। और वो एडवांस कोर्स हमारा जो डिजिटल माइंड केयर इंडिया प्लेटफॉर्म है उसके माध्यम से आपको उपलब्ध हो रहा है, जिसका लिंक इसी वीडियो के साथ में आप प्लीज़ उसको चेक करें। अगर आपको इससे संबंधित कुछ समस्याएं हैं तो इस वीडियो का जो पार्ट सेकंड है वो हम जल्द ही आप सभी के साथ में साझा करेंगे, जिसमें हम पूरा डिटेल में बताएंगे कि इसका जो ट्रीटमेंट है उसमें क्या क्या पार्ट रहते हैं, किस प्रकार से इसका ट्रीटमेंट होता है। तो जल्द ही मिलते हैं आप सभी के साथ में। अगर ये वीडियो अच्छा लगे इसको प्लीज़ लाइक करें, आप अपनी बातों को हमें कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।